सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्ग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई संस्कृत कक्षा अष्टमी का 10वां पाठ। पाठ का नाम है नीति नवनीतम। प्यारे बच्चों, आज ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ये पाठ आपके लिए बड़ा लाभदायी है। और पहले इसके बारे में हम जानेंगे। नीति नवनीतम। नीति यानी ऐसी नीति जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। नीति नवनीतम। नवनीत का मतलब होता है मक्खन, चिकना, स्वादिष्ट या त्रुटि से रहित। ठीक है, स्निग्ध या स्वच्छ कह सकते हैं, निर्मल कह सकते हैं। तो ऐसी नीति जो आपके लिए हितकारी है, लाभदायी है। ठीक है, पाठ के बारे में समझेंगे। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता, पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों का त्याग करना, सम्यक विचारोपरांत तथा सन्मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर हम श्लोक और उसके अर्थों को जानेंगे। क्या है, पहला श्लोक पढ़ेंगे हम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। एक बार पुनः पढ़ेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या बताया? अब इसका हम अर्थ जानेंगे। जो व्यक्ति ज्ञान, अनुभव तथा आयु में बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं तथा उनकी संगति करते हैं, उनकी ये चार वस्तुएं कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश अर्थात कीर्ति, बल अर्थात शक्ति बढ़ती रहती है। सार इसका ये है कि अभिवादनशील व्यक्ति यानी जो व्यक्ति हमेशा सामने वाले की रिस्पेक्ट करता है। अगर हमसे कोई बड़ा है, चाहे हमारे गुरु हों, माता पिता हों या कोई भी रिस्पेक्टेड पर्सन हो, ठीक है, तो अगर हम उनके उनके लिए क्या करते हैं? उनको हम प्रणाम करते हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं, उनके प्रति हम विनम्र रहते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। तो इतना ये सब करने से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है या उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है? तो हमको जो बेनिफिट मिलता है वो क्या बताया है? कहा उससे हमारी आयु बढ़ती है, हमें विद्या की प्राप्ति होती है, हमें यश की प्राप्ति होती है। यश यानी कीर्ति, या जैसे लोग कहेंगे कि भाई देखो ये तो बड़ा विनम्र है, बहुत अच्छा है ना। और बल यानी शक्ति की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के बारे में हमने जाना। आगे पढ़ेंगे। क्या बताया? यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। ये बहुत अच्छा श्लोक है। क्या बताया? मनुष्य के जन्म तथा पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। इसका हमने जो अर्थ है वो हमने पढ़ लिया है। अब मैं आपको भाव सहित बता रहा हूँ। इसमें क्या बताया है? कहा कि यम माता पितरौ,
क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, अर्थात जो कष्ट हमारे माता पिता हमको पालन पोषण करने में, हमारा जब वो पालन पोषण करते हैं, माता हमें जन्म देती हैं और जन्म से लेकर के हमारा पालन पोषण करना, हमें दूधपान कराना, फिर हमारा हमें मालिश करना और हर प्रकार से हमें बीमारियों से दूर रखना, भय से दूर रखना, फिर पिता के द्वारा हमको स्नेह मिलना, प्रेम मिलना और शिक्षा प्राप्त करना, तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं, तो अगर कोई ऐसा बच्चा चाहे और कहे कि हाँ भाई मैंने पढ़ लिख लिया है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सक्षम हो गया हूँ, तो कुछ पैसे दे करके मैं अपने माता पिता का जो कर्ज है, जो उन्होंने मेरी मतलब मेरा जो पालन पोषण किया है, मुझे जो नरिशमेंट दिया है, उन्होंने जो मुझे बढ़ने में मदद की है, तो कुछ पैसे दे करके मैं वो चीज़ चुका दूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना? तो यहाँ पर वही बताया कि मनुष्य के जन्म तथा पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने माता पिता के प्रति जो है हमेशा आदर का भाव रखना चाहिए। आगे चलते हैं। क्या बताया? तयोर्नित्यं प्रतिम प्रियम, क्या बताया? तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। क्या बताया? तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। क्या बताया? माता पिता और आचार्य, इन तीनों को सदा सेवा से प्रसन्न रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन तीनों के खुश रहने से सारे तप पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। रामचरितमानस में एक चौपाई भी आती है, मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। यानी संसार में हमारे साथ जितने भी रिश्ते होते हैं, जितने भी संबंध होते हैं, ठीक है, तो वो संबंध जो है तो वो हमसे कुछ ना कुछ जो है रिटर्न चाहते हैं, है ना? अगर वो हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उनके लिए कुछ अच्छा करें, है ना? मतलब गिव एंड टेक वाली जो उनकी थिंकिंग होती है वो इस प्रकार की होती है। पर संसार में केवल माता पिता और जो हमारे गुरु हैं, केवल यही ऐसे होते हैं कि जो हमेशा अपने छात्र को या अपने बच्चे को हमेशा देने का भाव रखते हैं और वो यही सोचते हैं कि जो हमारा छात्र है या जो हमारा बच्चा है वो खूब पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े, खूब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मनुस्मृति के द्वारा बताया गया कि जो व्यक्ति माता पिता और आचार्य इन तीनों को हमेशा अपनी सेवा से प्रसन्न रखता है, तो इन तीनों के खुश रहने से उसके जितने भी कार्य होते हैं वो हमेशा शुद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये अकॉर्डिंग टू श्लोक इसका अर्थ लिखेंगे या जानना चाहेंगे तो ये इसी प्रकार का रहेगा। ठीक है, कि माता पिता आचार्य इन तीनों को हमेशा सेवा से प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों को अगर हम खुश रखते हैं तो हमारे सारे तप यानी हमारी जो इच्छाएं होती हैं, सद इच्छाएं होती हैं, वो हमेशा पूर्ण हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या बताया? सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। एक बार पुनः देखेंगे। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। इसका हम अब अर्थ जानेंगे। क्या बताया? सभी चीज़ों को अपने अधीन रखना क्या है? दुख का कारण है, तथा इसके विपरीत स्वतंत्रता रखना सुख है। यही सुख और दुख के समान दो लक्षण हैं। अब इसका हम एक समरी जानेंगे। क्या बताया है? कि सभी चीज़ों को अपने अधीन रखना, यानी हम कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहे कि ये जो संसार है ये मेरे वश में हो जाए, संसार में रहने वाले जो लोग हैं वो मेरे वश में हो जाएं,
मैं जैसा चाहूँ वैसी दुनिया चलने लगे। मैं चाहूँ तो बारिश हो जाए, मैं चाहूँ तो धूप हो जाए, है ना? और मेरे अधीन जितने संसार में लोग हैं वो सब मेरे अधीन हो जाएं। तो अगर हम इस प्रकार की सोच रखेंगे तो ये सोच हमारे दुख का कारण बनेगी, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं, है ना? तो संसार में दुख का कारण यही है कि हम लोगों से चाहते हैं कि लोग हमारे जैसे हो जाएं, यानी हम अपना कंफर्ट जोन देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हम सोचें लोग उसी प्रकार हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता है और यही हमारे दुख का कारण होता है। अच्छा, इसके विपरीत, है ना, इसमें ये बताया कि इसके विपरीत यानी किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, अपने अंदर यानी अपने आत्मा में ही सुखी रहना, अपनी स्थिति में सुखी रहना, ठीक है? अगर संसार में जिस प्रकार लोग रह रहे हैं, अगर हम उनको बदलने में सक्षम हैं तो हम उसको बदल दें, और अगर सक्षम नहीं हैं तो हम उनके जैसे हो जाएं। यानी कहीं ना कहीं हमको जो है कोऑपरेशन करके चलना पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा। तो यही जीवन के सुख का मूल है। तो यहाँ पर जो है क्या बताया कि यही सुख और दुख के समान दो लक्षण हैं, यानी सुख और दुख के दो लक्षण बता दिया है। सभी चीज़ों को अधीन रखना दुख का कारण है, और उनसे स्वतंत्र रहना यानी ये सोच से हमें हमेशा स्वतंत्र रहना कि भाई मेरे अंडर में कोई रहे या मेरे अधीन रह कर के कोई कार्य करे, ऐसी सोच नहीं रखना। ये क्या है? सुख का मूल है। आगे चलते हैं। यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् तपरीतोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। एक बार फिर पढ़ेंगे। क्या कहा? यत्कर्म कुर्वतो कुर्वतः अस्य, फिर क्या हो जाएगा? स्यात् तपरितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अर्थ हम इसका देखेंगे। क्या बताया? जिस कार्य को करते हुए आत्मा प्रसन्न हो जाए, मन को संतुष्टि मिल जाए, वह कार्य प्रयास पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत त्याग देना चाहिए। यानी इसमें यही बताया है कि जिस कार्य को करने में हमारा मन और हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारी एनर्जी या हमारी ऊर्जा उसमें लगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमको ये विचार करना होगा कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं, क्या वह समाज के अनुरूप है क्या? सामाजिक ढांचे के अनुरूप है क्या? अथवा क्या वो हमारे लिए हितकर है? क्या वो समाज के लिए हितकर है? क्या वह देश के लिए हितकर है? अगर अंदर से हमारी आत्मा से अगर आवाज़ आए कि हाँ, इस कार्य को करने से समाज को, देश को और हमको स्वयं को लाभ होगा, तो उस कार्य को फिर बड़े मतलब कहना चाहिए कि मन लगा करके हमको उस कार्य को संपादित करना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर यही बताया है कि जिस कार्य को करते हुए आत्मा प्रसन्न हो जाए, यानी जिस कार्य को करने में हमें आनंद हो, ठीक है, हमारे मन को संतुष्टि मिले, उसी कार्य को प्रयासपूर्वक करना चाहिए। और जिस कार्य में हमारा मन ना लगे, जिस कार्य को करने में हमको क्रोध आए, काम हो, लोभ हो, ऐसे कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? अर्थात असद कार्यों को त्याग देना चाहिए। चलिए, अब ये जो छठवां श्लोक है ये बहुत अच्छा श्लोक है। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। क्या बताया? मनुष्य को चाहिए कि वह सामने देखकर पाँव रखे, पानी को कपड़े से छानकर पिए, सत्यपूर्ण वाणी बोले और मन से सोच विचार कर ही कार्य करे। अब इसका हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें। दृष्टिपूतम निषेध पादम, यानी जब भी हम आगे कदम रखें, अब आगे कदम रखने से मतलब क्या है कि जब भी हम जीवन में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लें, कोई डिसीजन लें, तो हम अच्छे से सोच विचार कर लें, निर्णय ले लें, ठीक है? जैसे 10th के बाद बच्चे जो है 11th में जाते हैं, तो उस समय उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट ले लूँ,
मैं मैथ्स ले लूँ, कि मैं बायो ले लूँ, कि मैं कॉमर्स ले लूँ, कि मैं आर्ट ले लूँ, कि मैं होम साइंस ले लूँ। तो इसके मतलब ऐसा उनके मन में जो है बड़ी डिलेमा वाली स्थिति होती है। तो उस समय उनको एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत होती है। तो वो 10th में ही डिसाइड कर लें कि उनको आगे चल कर के उनका जिसमें इंटरेस्ट हो, है ना? और जिसमें उनको लगे कि हाँ, उनका जीवन अच्छा रहेगा, जिसमें स्कोप हो, तो उस चीज़ को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे 5 दोस्तों ने मैथ्स ले लिया है तो मैं भी मैथ्स ले लूँ और फिर बाद में जो है एग्ज़ाम देते-देते 12वीं तक पहुँचते-पहुँचते और उसके 33% में वो पास हो, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बाद में सोचे कि फिर अब मुझे तो कॉमर्स लेना था या आर्ट लेना था, तो ऐसा नहीं। 10th में ही वो डिसाइड कर ले कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो यहाँ पर वही बताया कि दृष्टिपूतं निषेधपादम, यानी जब भी हम कोई आगे निर्णय लें, तो हम अच्छे से सोच विचार कर लें। और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, जब भी हम पानी पिएँ, तो हमेशा छान करके पानी पिएँ। सत्यपूताम वतेद वाचम, हमेशा जब भी हम बोलें, तो मन में विचार कर लें कि हमारी वाणी से सामने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार की वाणी हमें बोलनी चाहिए, ठीक है? और मनः पूतं समाचरेत्, मनः पूतं समाचरेत्, यानी अपने मन को अच्छे प्रकार से जो है तो सोच विचार लें कि हम जिस प्रकार के जो भी कार्य को कर रहे हैं, क्या वह कार्य हमारे लिए हितकर है? अच्छी प्रकार से मन को समझा दें और मन में हम निर्णय ले लें, इसके बाद ही फिर हम उस कार्य को करें। तो अगर हम इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे लिए वो जो कार्य होता है, तो वो हितकर होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो आज का पाठ है, ये आप सभी लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। जिन छात्रों को या जिन लोगों को इस वीडियो में या पढ़ाए गए विषय में कहीं कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में वो अपनी जिज्ञासा को लिख सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संतृप्ताय।